आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, है ना, तो हमें ये देखना होगा जो पैसिव वॉइस किस वर्ब फॉर्म से बनता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है एक ही चीज, बी के बाद अगर भी3 आया तो वो अपने आप में क्या आ गया, भी3 आ गया, मतलब पैसिव वॉइस कहलाएगा। दूसरी बात, सभी टेंस में तो बी प्लस भी3 नहीं आएगा, क्योंकि बी का एक फॉर्म्स होता है ना, बी का 5 फॉर्म्स होता है। अगर हम बात करें जैसे मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, तो बी भी तो अपने आप में एक वर्ब फॉर्म्स ही है ना। तो V1, V2, V3, V4 एज वेल एज V5, है ना। अगर हम बी का फर्स्ट फॉर्म की बात करें, अगर हम इसका फॉर्म्स लें तो क्या हो जाएगा, एम, दूसरा में क्या हो जाएगा, आर, है ना। V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, was, एंड द सेकेंड वन इज were। एज फार एज V3 इज कंसर्न, है ना, तो क्या हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, बीन। बी का V4 क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और रहा क्या, अब क्या बच गया आपका, इज। अब आपके मन में होगा जो इज एम आर तो एक ही साथ होता है, नहीं, इज एम आर बी का जो फॉर्म्स आता है उसमें से एम और आर को मैंने V1 में इसलिए लिया क्योंकि एम जो है आई के साथ यूज होता है और आई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। दूसरी बात, ये जो V5 है, कोई भी V5 हो, वर्ब का जो 5वां फॉर्म्स होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। उसको हम लोग इज एम आर के कैटेगरी में नहीं रख सकते, फॉर्म्स उसका अलग होगा, नंबर में वो भी इज अलग है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज। ठीक है, इन सभी के बाद भी3 आया, इसलिए ये सारा का सारा क्या कहलाया गया आपका, पैसिव वॉइस कहलाएगा, है ना। कहने का मतलब है ये सभी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, इसी के फॉर्म से ही हम वॉइस बना सकते हैं, बाद बाकी कुछ भी नहीं है ना। बाय लगाना जरूरी नहीं है, अगर बाय लगाते हो तो क्लियर हो जाता है, बाय नहीं लगाते हो तब पर भी मेरा सही है। बाय लगा करके हम वॉइस की पहचान नहीं करते हैं, हम लोग बी प्लस भी3 अगर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म्स है, तब वो क्या कहलाएगा, वॉइस कहलाएगा। और ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करे, ये एडजेक्टिव, क्योंकि भी3 क्या है आपका, एक एडजेक्टिव ही कहलाता है। अगर बी के बाद मतलब एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज के बाद वर्ब वो काम यानी कि एक्शन को दिखाएगा, उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, समझे मेरी बातों को। और इस सब के अलावा अगर इसके साथ V4 आ जाएगा तो एक्टिव में होगा, और इसके साथ V3 आ गया तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव में होगा। अगर हम बात करें जैसे किसी भी वर्ब्स के साथ ये जो है हो सकता है, हाँ, इसके बाद इसमें से एक कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊं। नोट 1 में अगर बात करूं तो एम, इज, आर, was और were, एम, इज, आर, was, were, इसके साथ, है ना, ये अपने साथ कोई भी पहले या कोई भी पहले, इसके पहले कोई भी और दूसरा वर्ब का यूज हम नहीं कर सकते हैं, जीवन में कभी भी नहीं, याद रखना है। एम, इज, आर, was, were, इसके साथ दुनिया में कोई भी दूसरा वर्ब यूज नहीं होगा। दूसरी बात, अब आपका क्या बच गया, बीन, और क्या बच गया, बीइंग, है ना। तो इसका जस्ट वो अपोजिट होता है, बीन और भी3 जस्ट अपोजिट होगा। जीवन में कभी भी अगर बीन आए या बीइंग आए, है ना, तो ये अकेला कभी यूज नहीं होता है, ये कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, है ना, ये एलोन, ये अकेला यूज कभी नहीं होगा। इसके पहले कोई ना कोई वर्ब आपको डालना होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको डालना होगा, मतलब बीन और बीइंग कभी भी जो है अकेला यूज नहीं होगा। लेकिन एम, इज, आर, वॉज, वर एक ऐसा वर्ब है जो इसके पहले कोई ऐसा दूसरा वर्ब यूज नहीं होगा, और बीन, बीइंग
जो है इसके पहले कोई भी वर्ब और दूसरा वर्ब यूज नहीं होगा। और इस सभी के बाद हम V3 लगाते हैं तो हमेशा कहलाएगा पैसिव में कहलाएगा। यही पैसिव की आइडेंटिफिकेशन है। बाय लगा करके हम लोग बाय लगाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है हमें, है ना। लेकिन मेन आइडेंटिफिकेशन है आपका क्या, बी के बाद अगर हम V3 लगाते हैं तो पैसिव में कहलाएगा। जब ये V3 एडजेक्टिव की यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करके किसके तरह काम करेगा, एक्शन करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी होगा, उसी कंडीशन में वो पैसिव कहलाएगा, है ना, उसी कंडीशन में वो पैसिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बी के बाद V3। ठीक है, ओके।